नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज में। आज बात करेंगे राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी का दर्द छलका है। राहुल गांधी के आंसू आज इन्हीं पर बात करेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को कर्नेल यूनिवर्सिटी के एक वर्चुअल प्रोग्राम में शामिल हुए। इस प्रोग्राम में संवाद के दौरान कांग्रेस में मचे कलह पर राहुल गांधी का दर्द छलका। राहुल गांधी ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात कई सालों से कर रहा हूं। इसके लिए मेरी ही पार्टी के लोगों ने मेरी आलोचना की थी। मैंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र लाना निश्चित तौर पर जरूरी है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं एक दशक से कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र का पक्षधर रहा हूं। मैंने युवा और छात्र संगठन में चुनाव को बढ़ावा दिया है, लेकिन मेरी पार्टी के लोगों ने ही मुझ पर हमला करवाया था। मैं पहला व्यक्ति हूं जिसने पार्टी में लोकतांत्रिक चुनाव को महत्वपूर्ण माना है। हमारे लिए कांग्रेस का मतलब आजादी के लिए लड़ने वाली संस्था है जिसने भारत को संविधान दिया है। हमारे लिए लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं बरकरार रखना महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाए जाने पर भी अपनी बात रखी। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के सवाल पर राहुल ने जवाब दिया कि हाँ, वो गलती थी, लेकिन तब जो हुआ और आज जो हो रहा है उसमें काफी फर्क है। अपनी गलती मान लेना साहस का काम होता है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें संसद में बोलने की अनुमति नहीं है, न्यायपालिका से उम्मीद नहीं है। आरएसएस बीजेपी के पास बेतहाशा आर्थिक ताकत है। व्यवसायों को विपक्ष के पक्ष में खड़े होने की इजाजत नहीं है। लोकतांत्रिक अवधारणा पर यह सोचा समझा हमला। तो राहुल गांधी का दर्द यहां पर छलका है। मणिपुर में राज्यपाल बीजेपी की मदद कर रहे हैं, ये आरोप राहुल गांधी ने लगाया। पुडुचेरी में उपराज्यपाल ने कई बिल को पास नहीं होने दिया। तो तमाम बातें राहुल गांधी ने रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही उन पर हमला करने की कोशिश की थी, ये आरोप भी राहुल गांधी ने लगाया। साथ ही न्यायपालिका पर सवाल उठाए और ये भी कहा कि हमें बोलने नहीं दिया जाता है। कांग्रेस ने कभी भी संस्थानों को फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वर्तमान की सरकार भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रही है। Absolutely, there was a mistake, and my grandmother said as much. And there's a fundamental difference between what happened in the emergency, and it was wrong, and what is happening now. The Congress party at no point attempted to capture India's institutional framework. And frankly, the Congress party doesn't even have that capability. Our design doesn't allow us that. Even if we want to do it, we can't do it. The RSS is doing something fundamentally different. They're actually filling the institutions with their people. So look, even if we defeat the BJP in an election, we are not going to get rid of their people in the institutional structure. और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बीजेपी से हमारे साथ कैप्टन आई सिंह जुड़ गए हैं, कांग्रेस से लखपत पटोला जुड़ गए। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा मैं आपके पास आऊंगी लखपत जी। तो जिस प्रकार से राहुल गांधी के आंसू छलके हैं, जिस प्रकार से दर्द छलका है राहुल गांधी का, पहले राकेश टिकैत का, अब राहुल गांधी का। राकेश टिकैत ने जब किसान आंदोलन के दौरान आंसू बहाए तो किसान आंदोलन की ताकत देखने को मिली। तो राहुल गांधी भी अब अपना दर्द दिखाकर क्या कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं? देखिए जी, एक आदमी के लिए आंसू छलकाने का मौका है जब देश की संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम किया जा रहा है, और उन लोगों के द्वारा किया जा रहा जिन्होंने इस देश के संविधान का विरोध किया था, जिन्होंने इस देश की आजादी का विरोध किया था। आप जानते हैं कि आज किस तरह से देश के चाहे कोई भी संस्थान है, संवैधानिक संस्थाओं से लेकर, क्योंकि ये इतिहास रहा है इस देश के 125 साल का कि इन लोगों ने न संविधान में भरोसा किया था, न इन लोगों ने देश की आजादी में योगदान दिया। और आज जिस तरह से खत्म और बर्बाद हो रहा है, तो उससे देख के कोई किसी को पीड़ा हो सकती है, किसी को ये। यदि आप भी संविधान और संविधान में भरोसा करते हैं, निश्चित रूप से आपको भी ये दर्द होना चाहिए, और ये दर्द आपके मन में होना चाहिए कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र का बलात्कार हो रहा है, संवैधानिक संस्थाओं में लूट मची हुई है, और उसके बावजूद भी यदि लोगों के जो लोग इस देश के संविधान, इस देश लोकतंत्र की खूबसूरती को मानते हैं, उन लोगों को निश्चित रूप से पीड़ा होनी चाहिए। आज जिस तरह से धन बल से, भाव बल से देश का पूरा पैसा देश को लूट करके अपने संस्थानों को मजबूत करने का काम किया जा रहा है,
केवल और केवल अपनी राजनीतिक गतिविधियों को मजबूत करने का काम किया जाए। लोग बेरोजगारी से लेकर भुखमरी से लेकर किसानों तक सब लोगों को एंटी नेशनलिस्ट कहा जा रहा है। देश में एक चीज मैं आपसे एक बात कोट करना चाह रहा हूँ। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि यदि किसी भी देश में विरोधियों पे देशद्रोह का आरोप लगाया जाता तो उस दिन लोकतंत्र की हत्या है। ये हमारा नहीं, अटल जी ने कहा था। और मैं आज कह सकता हूं कि महात्मा गांधी जी, नेहरू जी ने और इस देश के जितने लोग शहीद हुए, क्या उन्होंने इस लोकतंत्र को देखने की बात की थी? आप चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करें, जो आपके विरुद्ध है उनको सड़क पे मरने के लिए आप छोड़ रहे हैं। ये किस तरह का लोकतंत्र है? किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? किस तरह की सरकार है? मैं ये चीज जरूर कह सकता हूँ कि आज स्थितियां हर उस व्यक्ति के लिए जो इस लोक खूबसूरती में रहना चाहता है। लोकतंत्र एक दिन में बना हुआ कोई जामा नहीं है। इसके लिए हर दिन मिट्टी का संचय करना पड़ता है, हर दिन नई परिस्थितियों से मजबूत करना पड़ता है। और आज मजबूत करने के बजाय चाहे मीडिया के एक बड़ा वर्ग हो, चाहे वो कुछ लोग खरीद करके अपने पक्ष में खड़े करने की बातें हो, ये जो एक पूरा का पूरा षड्यंत्र चल रहा है, उसके विरुद्ध माननीय राहुल गांधी जी हो, चाहे लखपत बुटोला हो, चाहे आप हो, जो लोकतंत्र में भरोसा है, जो लोकतंत्र के इतिहास को पढ़ते हैं और जो उन्होंने जिन्हें पता इस देश को आजादी करने के लिए कई 100 साल की गुलामी के बाद हमने ये आजादी पाई है, और इस आजादी को हम ऐसे जाने दें, अपने सामने इस तरह से खोता हुआ दें, अब वो भी अपने लोगों के द्वारा जो राष्ट्रीयता की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। आप उन संस्थाओं को आप देखिए, आज देश की कौन सी संस्था खड़ी है जिस पर भरोसा किया जाए? ये महत्वपूर्ण है। ठीक है कैप्टन साहब, आपके पास आना चाहूंगी। राहुल गांधी ने कहा है कि सदन में बोलने नहीं दिया जाता है। हिमांशु जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा जब सदन चला है तो राहुल गांधी ने सदन में हुड़दंग के अलावा और कुछ नहीं किया है। कभी भी इन्होंने किसी विशेष मुद्दों पे बैठ के ना चर्चा करी है और ना चर्चा सुनी है। या तो इन्होंने वहां शोर मचवाया है, हुड़दंग मचवाया है, या वहां से उठ के वॉकआउट करके चले गए। तो ये तो इनकी शुरू से कार्यशैली रही है। और इनके जो है ना, और आज इनके आंसू छलक रहे। आंसू इनके आज क्यों छलके हैं? क्योंकि ये हर जगह से खत्म होते जा रहे हैं। इनके नेता इनको छोड़ के भाग रहे हैं। इनसे इनके पुराने आप देखिए कि अभी जम्मू कश्मीर में इनके करीब 22-23 नेता एक साथ, जो पुराने नेता हैं, आनंद शर्मा जैसे जो पुराने इस पार्टी के नेता हैं, आजाद जैसे जो इतने पुराने नेता हैं कि इसकी रीढ़ की हड्डी के रहे माने जाते हैं कांग्रेस के। आज सोचिए कि आज ये उनके ऊपर इतने हस्तक्षेप लगा रहे हैं, उनको हाशिए पर रख दिया है, क्योंकि कांग्रेस में सिर्फ परिवारवाद और नेहरू गांधी परिवार से हटके कांग्रेस आगे निकल नहीं पा रही है। कांग्रेस की यही कमजोरी है। इसलिए कांग्रेस आज अपने आप बैक फुट पे चली गई है। तो अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। राहुल गांधी को उन्हें मालूम है कि हार पे हार उनकी हो रही है, कोई उन्हें पूछ नहीं रहा है, उनके नेता उन्हें छोड़ के भाग रहे हैं। तो यही सब चीजें देखते हुए राहुल गांधी के आंखों से आंसू निकले हैं। राहुल गांधी जो है ना, इसलिए बहुत परेशान है कि अब उनके हाथ से सत्ता बिल्कुल धीरे धीरे खिसक चुकी है। कुछ एक उनके जो है ना अपने नेता है जो सिर्फ उनकी चापलूसी के अलावा और कुछ जानते नहीं है, वो उनके साथ रह गए हैं। तो उनका दर्द ये है, दर्द उनका ये नहीं है। आज बीजेपी के साथ पूरा देश जुड़ चुका है। बीजेपी की तरफ आज पूरा देश देख रहा है कि देश के लिए कुछ करने वाला है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, माननीय नरेंद्र मोदी है। जिस तरह से कोरोना काल में इतनी बड़ी महामारी में भारत को किस तरह से उबार के नरेंद्र मोदी ले आए, वो पूरा वर्ल्ड देख रहा है। वैक्सीन हमने जो इतनी जल्दी हमारे वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास करके बना के लेके आए, आज पूरा देश तो उसमें ले ही रहा है। हम अभी तक 56 कंट्रियों को वैक्सीन सप्लाई कर चुके हैं और इतनी कंट्रियां हमसे मांग रही हैं, लाइन लगा के खड़ी है। तो ये जो है ना भारतीय जनता पार्टी की, माननीय नरेंद्र मोदी की जो उपलब्धि है, इससे पूरा देश हमारे साथ जुड़ चुका है। तो इसीलिए जो है ना आज जो है ना राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं, राहुल गांधी परेशान है और राहुल गांधी का यही दर्द है, क्योंकि अब सत्ता इन्हें दोबारा मिलने वाली नहीं है। इनके नेता इनसे छोड़ के भाग चुके हैं। तो ये सब चीजों से आ रहे हैं, पूरी पार्टी इनकी परेशान है। और फिर पार्टी बचा ही कौन है? अब पार्टी सिर्फ 3 लोगों पे चल रही है,
राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, इससे आगे कोई पार्टी में है ही नहीं, इनके पास नेता ही नहीं है। चलिए तो जवाब ले ये लेते हैं। दर्द इनका ये है। कैप्टन साहब जवाब ले लेते हैं। लखपत जी आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस ही दिखाई दे रहा हर जगह, बीजेपी से लड़ने की बजाय आपसी कलह। देखिए, मैंने आपसे यही बात कही है कि जो आपने कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की बात कही है, ये पहली बार मैं आपसे कह सकता हूं कि कांग्रेस ने एक स्थितियां ये स्पष्ट की है कि जिन लोगों ने कभी चुनाव नहीं जीते, जिन लोगों को आप ये 22-23 लोगों की बातें कर रहे हैं, इनमें एक व्यक्ति बताएं जो लोकसभा के दरवाजे गया हो। इन लोगों ने कांग्रेस के साथ रह करके आज कांग्रेस की परिस्थितियों में जो दगा करने का काम करे, इन्हें लालच दिया जा रहा है। और ये भी मैं यही कह रहा हूँ, लोकतंत्र की संस्थाओं को किसी प्रकार से खरीद करके, किसी प्रकार से परिस्थितियां, जब भी चुनाव आते हैं ये लोग कोई ना कोई बयान दे देते हैं, और ये बयान इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि इनको प्रलोभन दिया जाता है। ये तो चलो मैं एक बात इसको तो छोड़ देता हूँ, इसलिए छोड़ देता हूँ कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस से इस देश का बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कांग्रेस सत्ता में 138 साल पुरानी पार्टी है, इस देश को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है। लेकिन वर्तमान सरकार की परिस्थितियों की बात की जाए, क्योंकि जो सरकार 7 साल से सत्ता में है, वो जो अभी कह रहे थे कैप्टन साहब की मोदी जी से बहुत कुछ कोरोना काल में 2 लाख से ज्यादा लोगों की हत्या हो, लोगों की मौत हुई है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई, डीजल पेट्रोल 100 से पार चले गया, एलपीजी सिलेंडर 1000 पार कर गया। यही देश का विकास है, यही देश के लिए लोग यही देश का विकास है, यही ये देश के लिए बहुत अच्छा मानते। पहली बात है। दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ, ये जिन बातों को लेकर के कह रहे कि कांग्रेस को कोसने का काम करे, कांग्रेस का अस्तित्व नहीं तो ये दिन में रात को सोने से लेकर सुबह तक कांग्रेस को गलियाने का काम नहीं करते, सोनिया राहुल गांधी जी के सपने देखने का काम नहीं करते। ये बात सत्ता की नहीं, कांग्रेस सत्ता के लिए नहीं, कांग्रेस उन संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रही है जो संवैधानिक संस्था हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद पाई है। ये आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली, और ये आजादी हर दिन मजबूत करनी पड़ती है। लेकिन इन लोगों ने देश की आजादी का विरोध किया है, इन लोगों ने संविधान का विरोध किया है, इन लोगों ने आज तिरंगे का विरोध किया था। आज यही लोग बात कह करके इन संस्थाओं को कमजोर करें। बात सवाल के कांग्रेस पे नहीं है। और कांग्रेस की अंदरूनी मैं आपसे बता, कांग्रेस 32 बार से ज्यादा टूटी है, और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। कांग्रेस हमेशा खड़ी है। ये एक विचारधारा देश की, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं, लोगों की विचारधारा, लोगों की आस्थाएं हैं, और कभी कमजोर होती है पार्टियां, ऐसी परिस्थिति नहीं। लेकिन इन लोगों ने जिस तरह से कुछ लोग कांग्रेस में मुखौड़े बनाने का काम किया, ये मैं समझता हूँ लोग समझें। और माननीय राहुल गांधी जी ने इस मामले में ठीक किया है। माननीय राहुल गांधी जी ने एक चीज निश्चित रूप से, उन्होंने जब अध्यक्ष बने थे, और अध्यक्ष में उन्होंने कहा था कि इन नेताओं को दूर किया जाना चाहिए जो केवल दिल्ली में रह करके बड़े बड़े पदों पे आ जाते हैं, और उसके अलावा अपनी प्रैक्टिसें करते हैं, अपना काम करते हैं, पार्टी को कोई योगदान नहीं देते। इसीलिए ये लोग बौखलाग रखे, और इन्होंने भाजपा के जाके सांठगांठ कर दी। एक तरफ ये हिंदुओं की और मुसलमानों की बात करते, दूसरी तरफ ये गुलाम नजीर की तारीफ करके आंसू छलकाने का काम करते। क्या ये करना चाहते हैं देश के अंदर, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये भी तो क्लियर किया जाए कि हिंदुओं के साथ खड़े हैं, सबके साथ खड़े हैं। एक तरफ तो आप कहते लफ्ज याद हो गया, ये कई तरह की गालियां दे रहे, किस तरह की गालियां दे रहे। योगी जी कह रहे कि गौ हत्या हो रही, दूसरी तरफ आप कह रहे कि हमारे गुलाम नबी आजाद ने हमारे लिए इतना काम किया, हमारे लिए इतने रोए थे गुजरातियों के लिए। ये चीजें स्पष्ट तो करे सरकार। और कांग्रेस तो सबकी बात करती है, सब लोगों को साथ लेने की बात करती है, और उसी से देश बनाने की बात करती है। ये जो इनकी आइडियोलॉजी ना स्पष्ट है, ये केवल सत्ता में आने के लिए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में खून खराबा कर रहे, और उस नॉर्थ इंडिया में किया, उन्होंने ईस्ट इंडिया में किया है, ऐसा तो नहीं किया यहाँ पे। आप एक चीज बताओ, जब राम मंदिर के आंदोलनों में चले, कितने लोग, कितनी परिस्थितियां बनी थी। ये तो वो पार्टी है जो खून से राजनीति करके आगे बढ़ी है, तो इससे किस तरह की उम्मीदें हम करें। और आज इनसे सवाल पूछा जाए कि ये विकास का मॉडल कौन सा मॉडल है कि जिसमें सिलेंडर 1000 रुपया पार चले गया, डीजल पेट्रोल 100 रुपया पार चले गए। ये तो आप भी पूछ लीजिए ना। देश के सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर होकर उनको राज्यसभा भेजा जाता है। ये कौन सा इनका वो अमित शाह जी कहते हैं, अमित शाह जी का लड़का एशियन क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बन जाता है। ये चलिए ठीक है लखपत जी, देखिए मुद्दे तमाम है, विकास के ऊपर तमाम बार बातचीत होती है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो कांग्रेस में आपसी कलह सबको दिखाई दे रही है, आपको भी दिखाई दे रही होगी, आप खुद कह रहे हैं G23 नेताओं के बारे में, तो जो आपसी कलह है कांग्रेस की, उसका फायदा बीजेपी उठा लेगी, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये मैं आपसे 2 बातें मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये G23 जो आपने कहा, ये कांग्रेस ने नहीं कहा, ये मीडिया का दिया हुआ नाम है। मैं पहली बात कह सकती, इसमें कुछ लोग वो हैं जिन्होंने दिल्ली में बैठ के कभी लोकसभा का दरवाजा नहीं देखा, कभी चुनाव जीत के नहीं आए,
और इन लोगों को आज अपने अस्तित्व की लड़ाई देख रहे तो भाजपा की गोद में जाके खेल रहे हैं। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, ये आप स्पष्ट समझ ले, क्योंकि राहुल गांधी जी जब अध्यक्ष बने थे उन्होंने निश्चित रूप से कहा था कि दिल्ली में बैठ के जो पार्टी के मजे लेते और पार्टी जब डूबती तो ये भाग जाते। आज संकट की घड़ी में इन्हें खड़ा होना चाहिए था कि पार्टी के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि भाजपा ने इन पर प्रेशर कर रखा है, भाजपा इनको पैसे दे रही, भाजपा प्रायोजित है ये सारे लोग। चलिए ठीक है कैप्टन साहब जवाब दीजिए। जो कांग्रेस के पक्ष में बोलेगा वो कांग्रेस का नेता, भले वो कांग्रेस का नेता हो, बाद में इस तरीके से नाट दिया जाएगा कि नहीं वो कांग्रेस के है ही नहीं। हिमांशी जी, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस में पहली बार नहीं है, जब से कांग्रेस बनी है उस टाइम से लेके अभी तक कांग्रेस में 50 बार टूट हो चुकी है, 50 बार इनका विभाजन हो चुका है। माधवराव सिंधिया बहुत पुराने नेता थे इनके साथ, शरद पवार आज जो अलग पार्टी बना के बैठे वो भी इनके साथ थे, पी सगमा वो भी इनकी पार्टी के थे, बहुत पुराने नेता थे और अच्छे नेता थे। ये सब पार्टी छोड़ गए और इन्होंने अलग अलग पार्टियां बनाई। सिर्फ एक ही कारण रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस में सिर्फ नेहरू गांधी परिवार, ये पार्टी इस परिवार से हटके अलग कहीं जा ही नहीं सकती है। इनकी विचारधारा सिर्फ एक ही जगह है और ये कहते हैं अपने आप को हम सेकुलर हैं। आज पश्चिम बंगाल में आपका सेकुलर कहाँ गया? आपने आप उस ऐसी पार्टी से समझौता किया है जिसकी सोच ही टोटल कट्टरवाद है। कट्टरवाद के ऊपर वो पार्टी बनी है, वो आज नई पार्टी बन रही है जो पीर जादा वाली। तो ये एक तरफ तो कहते हैं कि हम सेकुलर हैं और दूसरी तरफ आप कट्टरवादियों के साथ मिलके आप चुनाव लड़ने जा रहे। अरे भाई कहाँ है आपका सेकुलर? तो ये पार्टी की ना कोई विचारधारा है करिश्मा जी, ना कोई सोच है। ये सिर्फ सत्ता में बना रहना चाहते हैं, जिसके लिए चाहे इन्हें कट्टरवाद के साथ आना पड़े, चाहे देश विरोधियों के साथ आना पड़े या विदेशियों के साथ खड़े होना पड़े, मगर सत्ता चाहिए। तो वो इनकी जो है आज जो पॉलिसी है इनका, जो देश के साथ जिस तरह से देश को भ्रमित करते रहे, वो देश आज इनके बारे में जान चुका है। इसलिए पूरे देश ने कांग्रेस को नकार दिया है। अब देश इनके साथ खड़ा नहीं होना चाह रहा है। तो राहुल गांधी इसलिए आज रो रहे हैं और उनका कोई दर्द नहीं है। ये दर्द है कि इस देश ने उनको नकार दिया है कि आप हमारे नेता बनने लायक नहीं है, देश के नेता बनने लायक नहीं है। आप सिर्फ जो है ना इसी तरह से घूमते रहे, जो कि आप सिर्फ एक परिवार के लिए सोच सकते हैं, इस देश के लिए नहीं सोच सकते। मैं बताना चाहूंगा कि आजाद जी इस पार्टी के बहुत ही एक अच्छे नेता थे और इस पार्टी को उन्होंने इतनी बढ़त, इतनी जीते और ऐसे आफत काल में आजाद जी ने इस पार्टी को बहुत संभाला है, बहुत संभाल के लेके गए। उन्होंने क्या कहा था? कुछ नहीं कहा। नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ 2 शब्द कहे, उसमें उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की नौबत आ गई। कितना इनके नेतृत्व इतना गिर चुका है इनका नेतृत्व। तो इनके पास कोई विचारधारा नहीं बची है, इन पर सिर्फ विरोध, खाली विरोध। अरे तुम विपक्ष की पार्टी हो, विरोध करिए संवैधानिक तरीके पे, जहां विरोध करना है। तुम तो सिर्फ ये जानते हो कि सरकार का विरोध करना है और हिमांशी जी सरकार का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगे हैं। जिस तरह से आपने देखा हो कि गलवान घाटी के युद्ध हमारे सैनिकों के साथ जो चाइना का छद्म युद्ध चला था, उसमें ये पार्टी चाइना के सपोर्ट में खड़ी हुई थी, ना कि हमारे भारतीय सैनिकों के साथ। और बालाकोट जो हमारी एयरफोर्स ने अटैक किया था, तो बालाकोट का इन्होंने हमारे सैनिकों से सबूत मांगा था। ये वो राहुल गांधी है। जेएनयू में जब देश के टुकड़े करने के नारे लगे थे, तो उनके साथ यही राहुल गांधी खड़े हुए थे जाके उनका साथ देने के लिए। तो ये वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए ये कांग्रेस पार्टी आज हाशिए पे आ चुकी है। हाशिए पे नहीं, मैं तो हिमांशी जी ये कहना चाहूंगा कि ये पार्टी खत्म हो चुकी है। एक आध जगह गिनी चुनी सरकारें रह गई, अगले इलेक्शन में ये भी खत्म हो जाएगी। ठीक है कैप्टन कोई पूछने वाले है नहीं, क्योंकि 3 लोगों की पार्टी है, राहुल, प्रियंका, सोनिया, इससे आगे कोई है ही नहीं पार्टी में। जवाब ले लेते हैं। इनके चाटुकार हैं जो इनकी चाटुकारी करते रहते हैं। अच्छे नेता है वो इनके यहाँ रह नहीं सकते, वो चले जाते हैं छोड़ के। चलिए जवाब ले लेते हैं कैप्टन साहब। लखपत जी आपके पास आना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि जिन नेताओं ने कभी सदन नहीं देखा है वो नेता है, दूसरी ओर कैप्टन साहब का कहना है अच्छे नेता हैं इसीलिए छोड़कर जा रहे हैं।
जी, भाजपा में 187 कांग्रेस पृष्ठभूमि के सांसद हैं। मैं एक चीज कहना चाह रहा, पूरी भाजपा तो कांग्रेस से भरी हुई, जिस कांग्रेस को गाली लेने की बात कहते वो बात भी छोड़ दी। वो सारे लोग अच्छे लगते हैं जो भाजपा की बात करते, भाजपा के साथ खड़े रहते। भाई अच्छे तो आप ले जाओ, उन्हें भेज दीजिए, उन्हें राज्यसभा निकाल दीजिए अपनी पार्टी से, हम औरों को और ले जाइए, हम कौन से मना कर रहे हैं। लेकिन आप इस तरह से लोगों को, जिस तरह से राजनीतिक रूप से, मैं एक चीज कह सकता हूँ, हमें महत्वपूर्ण लड़ाई इस समय कांग्रेस की इससे नहीं, हमें जितना महत्वपूर्ण लड़ाई इसको लेकर के संवैधानिक, देश के संवैधानिक ढांचों को जो खत्म करने का काम किया जा रहा है, उनको बर्बाद करने का काम किया जाए, हम मुख्य रूप से उससे दुखी हैं। और हम अपने सामने जिस संस्थान को कांग्रेस ने खड़ा किया था, आज इस देश में सारे बेचने का काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी को 7 साल में कोई एक संस्थान बताएंगे कि जो कैप्टन साहब इतनी बातें करें, कौन सा एक संस्थान देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने खड़ा किया है? कौन से हमारा आज रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत हो गया? कौन सा हमारा डीजल पेट्रोल कम हो गया? कौन से हमारी रोजगार की दर बढ़ गई है? आज जो परिस्थिति है, इनको देख करके केवल आप सारे संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा करके उनको गुलामी को ले जाने का जो काम कर रहे हैं, ये मैं आपसे निश्चित रूप से कह सकता हूँ, ये न लोकतंत्र के हित में, न राष्ट्र के हित में है, और न हम सबके हित में है। हम लड़ाई उसके विरुद्ध लड़ रहे हैं, और इसमें कुछ लोग बीजेपी की मदद कर रहे हैं, जानबूझ के बीजेपी उनको प्रलोभन दे रही। मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ, कैप्टन साहब तो पार्टी के कार्यकर्ता, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब रो करके बात कर सकते, गुलाम नबी को हमने कांग्रेस पार्टी ने 8-9 बार राज्यसभा के लिए भेजा है, मुख्यमंत्री बनाए हैं। जब अच्छे लोग थे तभी तो कांग्रेस ने भेजने का काम किया है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जिस तरह से आज मैं ये 23 लोगों में से 22 लोग, जहां तक मेरे संज्ञान में, कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े, पर कांग्रेस ने उन्हें विभिन्न पदों पे दिया है। लेकिन ये बात उससे परे है। ये बात राहुल गांधी जी ने किसी के कांग्रेस के मैं लोगों के रहने नहीं रहने से, यहाँ लोकतंत्र है, जिसको नहीं लगता चले जाए। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। संसद से सदन के अंदर तक लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, सड़कों पे लोगों को हाँ, यही सवाल है मेरा लखपत जी। जो कहा गया राहुल गांधी की ओर से कि सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा, संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा, तो क्या तात्पर्य है? क्योंकि विपक्ष तो अपनी बात वहां पर रख सकता है, क्या माइक बंद कर दिया जाता है क्या? देखिए, एक चीज आप समझ लीजिएगा, संसद के अंदर किस तरह की अभद्र टिप्पणियां की जा रही है। संसद के अंदर लोकतंत्र में जो स्वच्छ बहस होनी चाहिए, वो बहस हो रही क्या? महत्वपूर्ण है, मुद्दों की बात हो रही क्या? जिन चीजों को पूछा जा रहा, उन चीजों पे उत्तर मिल रहा है क्या? क्या मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, इस देश के अंदर पहली बार ऐसा है कि जो केंद्र की कैबिनेट है, केंद्र का कोई मंत्री किसी चीज के लिए ऑथेंटिक है क्या? ये तो बलियान का बयान भी आपने देखा, तोमर का बयान भी आपने देखा, ये कोई कांग्रेस कह नहीं रही। बस जो मंत्री अपने विभाग में फैसले लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, जो मंत्री अपने कैबिनेट में अपनी बात नहीं कह पा रहा है, उसके लिए तो कोई ये तो संविधान का एक अंग है, ये भी तो संविधान ने एक व्यवस्था बनाई हुई है। मैं यही चीज तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप संविधान के पिछले 15-16 सत्रों को ले लीजिए, किस तरह की बहसें हुई हैं। आप किसान कृषि बिल पे क्या आप बताएं, क्या बहस हुई है? किस तरह से अध्यादेश लेकर के किस तरह से पास कराने का काम किया जा रहा है, किस तरह से विपक्ष की बात सुनी जा रही है, विपक्ष जो सुझाव दे रहा है क्या उन पे अमल करने का काम किया जा रहा है। महत्वपूर्ण ये है, कहने का मतलब ये नहीं कि माइक ही बंद कर दो आप, विपक्ष की आवाज पाने के कई और तरीके हैं। ठीक है लखपत जी, सवाल आपने पूछ लिया, जवाब मैं कैप्टन साहब से ले लूंगी। कैप्टन साहब, समय का अभाव है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आखिरी प्रतिक्रिया लखपत जी की भी लेंगे। जी मानसी जी, इन्होंने जो सदन की चर्चा बताई, सदन की चर्चा में कभी भी राहुल गांधी सीरियस नहीं रहे। जब भी आए हैं तो जिस तरह से कोई एक अबोध बालक आता है ना, जिसे कोई जानकारी नहीं होती है, तो वो आता है वहां कहीं खेलने लगेगा, कहीं शोर मचाने लगेगा। तो राहुल गांधी की सदन के अंदर ये प्रक्रिया होती है, ये नहीं सोचते कि ये देश की सर्वोच्च जो है ना पंचायत है, इसमें एक एक सेकंड का बहुत बड़ा महत्व रखता है। मगर राहुल गांधी जब भी आएंगे सदन में तो शोर मचाएंगे। अगर शोर नहीं मचा पाए, अगर वो अध्यक्ष कहेगा कि बैठ जाइए, तो अध्यक्ष की भी बात नहीं सुनेंगे, उठ के चल जाएंगे। अभी इसी सदन में एक हरकत इनकी देखी होगी कि सदन के अंदर अगर कोई डिसीजन लेना है, कुछ करना है, तो वो अधिकार वहां के अध्यक्ष को होता है।
और इन्होंने इतनी बड़ी हरकत करी कि अपने आप खड़े हो गए और बोले किसानों के लिए श्रद्धांजलि दो, 2 मिनट का मौन धारण शुरू करो, और 2 मिनट के मौन धारण के लिए खुद खड़े हो गए। कांग्रेसी जो भी सदस्य थे उनको खड़ा कर लिया। और एक चीज और देखिए, कहा 2 मिनट के लिए और 30 सेकंड में मौन धारण भी बंद कर दिया। तो ये मतलब इनके अंदर क्या सोच है? नेता वाली कोई सोच ही नहीं है। ये तो राहुल गांधी है, बिल्कुल एक अबोध ठीक है। बालक है, और उस तरह से इनकी का ना कार्यशैली है, ठीक है। ये राजनीतिक लायक है ही नहीं। ठीक है कैप्टन साहब। लखपत जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, समय का अभाव है, फटाफट। ये मैं उनकी बात नहीं सुन पाया हूँ, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उनकी आवाज नहीं आ पा रही है। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ आपसे कि जिस तौर से आज देश के अंदर देश की संवैधानिक संस्थाओं को, लोकतंत्र को रोकने का काम किया जा रहा है, ये मुझे लगता है ये कांग्रेस नहीं देख सकती। हम इसके लिए हमने पहले भी शहादतें दी है, पहले भी हम लोगों ने देश की आजादी से लेकर, देश के संविधान से लेकर और देश की संस्थाओं को बनाने के लिए अपनी कुर्बानियां दी है। जरूरत पड़ेगी, हम निश्चित रूप से इसको डूबते हुए नहीं देख सकते, इसको टूटते हुए नहीं देख सकते। जिस तरह से आज रोने का काम किया जा रहा है, हम इसको देख नहीं सकते। देश महत्वपूर्ण है, देश के संवैधानिक संस्थाएं महत्वपूर्ण है, एक व्यक्ति एक पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस यदि राष्ट्र के हित में बात होगी तो निश्चित रूप से साथ रहेगी, लेकिन राष्ट्र और संविधान के विरुद्ध बात होगी तो हम निश्चित रूप से उसका डट का मुकाबला करेंगे। ठीक है, आप दोनों का शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त दिया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।